Yes, good morning students. How are you? ओके बेटा, तो टुडे वी विल डिस्कस फ्रेजनल डिस्टेंस। बेटा ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको डिस्कस करने के बाद हम डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट क्या है, सॉरी फ्रेजनल डिस्टेंस क्या है? द मिनिमम डिस्टेंस, ये क्या लिखा हुआ बेटा? द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ बीम लाइट कैन, और या लाइट बीम कैन ट्रेवल बिफोर इट्स डेविएशन फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन पाथ ड्यू टू डिफ्रैक्शन बिकम सिग्निफिकेंट। ये क्या होता है बेटा आपका? ये है आपका फ्रेजनल डिस्टेंस। एक्चुअली क्या है, हमने ये पढ़ा था डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट में। जैसे कि हमें पता है फ्रॉम द थ्योरी ऑफ डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट वी नो दैट थीटा इज किसके बराबर था? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आया था? लैम्डा ए। अब ये क्या बोलता है इस इक्वेशन में कि इन ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस जेड, मान लेते हैं क्या डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? इन ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस जेड, दिस बिकम, ये जो हाफ विड्थ जो है वो क्या बिकम हो जाती है? जेड लैम्डा। क्या बन जाती है? जेड लैम्डा हो जाती है इंस्टेड ऑफ लैम्डा। तो ये इक्वेशन बेटा आपकी क्या बन जाती है? ये हो जाती है जेड लैम्डा अपॉन ए। और इसके बाद ये क्या बोलता है? इसमें बोलता है कि ड्यू टू डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट द बीम विड्थ बिकम मोर देन दैट ऑफ द सिंगल स्लिट। यानी कि ये किसके बराबर बन जाती है? कहता है ये जेड लैम्डा अपॉन ए जो है इट ग्रेटर देन इक्वल टू ए। और यहां से जेड क्या बन गया बेटा? जेड इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा। किसके बराबर बन जाता है? जेड इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा। जेड एफ, इसको हम लिख सकते हैं जेड एफ इज कॉल्ड फ्रेजनल डिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं बेटा हम? फ्रेजनल डिस्टेंस। आइए बेटा अब हम करते हैं न्यूमेरिकल्स विच आर वेट्स अपॉन फ्रेजनल डिस्टेंस एंड डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट। इसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। यस बेटा, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, फर्स्ट न्यूमेरिकल है द स्लिट विड्थ डी इज एलिमिनेटेड बाय द लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग। वेवलेंथ कितनी दी है बेटा? 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग। मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। आगे बोलता है इफ द फ्रेजनल डिस्टेंस इज 2 मीटर। फ्रेजनल डिस्टेंस कितना दे दिया बेटा? जेड एफ इज इक्वल टू 2 मीटर, देन यू हैव टू कैलकुलेट द व्हाट इज द स्लिट विड्थ। क्या निकालना है हमने? स्लिट विड्थ निकालनी है हमने। ये हमें बोला हुआ है बेटा। तो एज वी नो दैट किसके बराबर होता है बेटा? जेड एफ इज इक्वल टू, हमने अभी कैलकुलेट किया किसके बराबर आया था? जेड एफ इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा। ये आ गया था बेटा हमारे पास। देयरफॉर यानी कि ए क्या है यहाँ पे? ए हमने कैलकुलेट करना है। तो इसको मैं ए लिख देता हूँ। क्या बन गया बेटा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू जेड एफ इंटू लैम्डा। क्या आ गया बेटा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू जेड एफ 2 इंटू लैम्डा। कितना बेटा? 5000 इंटू 10⁻⁻10। ये आ गया। और इसको कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू 1 mm। ए कितना आ जाएगा बेटा? 1 mm। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं बेटा। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट द डिस्टेंस विच अ बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर। वेवलेंथ कितनी है बेटा? 500 नैनोमीटर। कितना बन गई है? 500 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। आगे बोलता है ये कैन ट्रेवल विदाउट सिग्निफिकेंट बोर्डिंग इफ द डिस्टेंस ऑफ अपर्चर इज 3 मीटर वाइड। ए कितना दे दिया बेटा? 3 मीटर। क्या कैलकुलेट करना है आपको? जेड एफ। वेरी सिंपल। क्या बन गया बेटा? वी नो दैट जेड एफ इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा। कितना बन गया बेटा? ये जेड एफ इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए कितना है? 3 इंटू 3 अपॉन लैम्डा। कितना बन गया? 500 इंटू 10⁻⁻9। इसको कैलकुलेट कर लीजिए बेटा। कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा हमारे पास? ये
दैट इज इक्वल टू 18 मीटर। तो थ्रेशोल्ड डिस्टेंस कितना आ जाएगा 18 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा हम। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफ्रैक्शन थ्रो सिंगल स्लिट से है। आइए अब इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है आपका अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। लैम्डा कितना दे दिया आपको 600 नैनोमीटर। कितना बन गया लैम्डा इज इक्वल टू 600 इंटू 10⁻⁹ मीटर। आगे बोलता है इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द स्लिट ऑफ विड्थ डी। विड्थ कितनी दी हुई है डी दी हुई है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लिट इज 0.8 मीटर। कितना दे दिया बेटा डी कितना दे दिया आपको 0.8 मीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा। कौन सा दिया बेटा ध्यान है सेकंड ऑर्डर, और इसमें मैक्सिमा कैसे बनता था 2n+1 λ/2 से बनता था, ये ध्यान रखना। सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्लिट एंड स्क्रीन इज 15 mm। स्क्रीन कितनी दी हुई है बेटा आपको x दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 15 mm, मतलब 15 इंटू 10⁻³ मीटर ये दिया हुआ है। सो यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट द, आपको निकालना है डिस्टेंस ए निकालना है आपको, ठीक है बेटा निकाल लीजिए। तो हमें पता है क्या पता है फॉर द सेकेंडरी मैक्सिमा क्या फार्मूला आया था d sin थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आया था बेटा 2n+1 λ/2 के बराबर। ये आ गया था आपका 2n+1 इंटू λ/2। यहां से हमें यही पता है साइन थीटा किसके बराबर होता था साइन थीटा इज इक्वल टू x/d के बराबर हुआ करता था। तो ये क्वेश्चन क्या बन गई d इंटू x/d इज इक्वल टू 2n+1 इंटू λ/2। ठीक है बेटा यहां से अब नाउ यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट, आपको कैलकुलेट कर लीजिए अपना ये जो d की वैल्यू है यहां से कैलकुलेट आप करिए। पहले n की वैल्यू कितनी 2 पुट करिए, क्या बन गया d इंटू x/d इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 + 1 कितना बन गया बेटा 5 λ/2। कितना बन गया ये आ गया आपका 5 λ/2। तो इसको अब कर लीजिए, यहां से हमने d की वैल्यू निकालनी है। d इज इक्वल टू कितना बन जाएगा बेटा 5 λd/2x। कितना आ गया d इज इक्वल टू 5 λd/2x। वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आ गया d इज इक्वल टू 5 इंटू लैम्डा 600 10⁻⁹ इंटू d की वैल्यू 0.8/2 इंटू x कितना है बेटा 15 इंटू 10⁻⁻3। Therefore, when you calculate the value of d, then you will get 80 माइक्रोमीटर। कितना आ जाएगा बेटा 80 माइक्रोमीटर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, नोट कर लीजिए इसे। यस बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर। लैम्डा कितना दे दिया 500 नैनोमीटर, मतलब 500 10⁻⁹ मीटर। आगे बोलता है ये द लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर फॉल ऑन द डिस्टेंट सोर्स ऑफ स्लिट 0.5 mm। into 10⁻³ मीटर वाइड। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। क्या निकालना है अपने डिस्टेंस ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा निकालना है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन द टू डार्क बैंड ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड बाय द स्क्रीन इज 2 मीटर फ्रॉम द स्लिट। कैपिटल डी कितना दे दिया आपको इज इक्वल टू 2 मीटर, ये दिया हुआ है बेटा आपको। सो यू हैव टू कैलकुलेट अब एज वी नो दैट क्या पढ़ा हुआ हमने एन लैम्डा इज इक्वल टू ए साइन थीटा। क्या था हमारा फ्रॉम द डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट हमें पता है कि
किसके बराबर है, एन लैम्डा इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ये क्या बन गया बेटा, एन कितना है 1, लैम्डा इज इक्वल टू ए इंटू एक्स वाई डी। क्या बन गया बेटा, ये लैम्डा इज इक्वल टू ए वाई एक्स डी, परंतु उसने क्या बोला है ऑन द आइदर साइड। तो ये क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास, देखिए यहां से हमने x की जगह क्या बन जाएगा ये आइदर साइड, तो कितना आएगा 2x आएगा हमारे पास। कितना आएगा बेटा ये 2x, तो मैंने यहां भी 2 कर दिया और यहां पर भी 2 कर दिया। क्या बन गया बेटा हमारे पास ये 2x इज इक्वल टू, एक्चुअली 2x यहां लगेगा, 2x इज इक्वल टू 2 लैम्डा डी अपॉन ए। कितना बन गया बेटा ये फार्मूला 2 लैम्डा डी अपॉन ए। वैल्यूज पुट करिए, कितना बन गया 2x इज इक्वल टू 2 इंटू लैम्डा 500 10⁻⁻⁹ डी कितना है बेटा 2 अपॉन ए कितना है 0.5 10⁻⁻3। जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे देन x इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। कितना आ जाएगा बेटा मिलीमीटर। ये आंसर आपके पास 2x जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी आपकी 4 इंटू 10⁻⁻3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा अभी। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, लैम्डा इज इक्वल टू 600 नैनोमीटर। कितना बन गया बेटा ये 600 इंटू 10⁻⁹ मीटर इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ स्लिट ऑफ विड्थ दिया बेटा आपकी कितनी 3 mm। ए इज इक्वल टू 3 mm। कितना बन गया 3 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। आगे आ गया कैलकुलेट द लीनियर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन केप्ट 3 मीटर अवे फ्रॉम द स्लिट। डी कितना दे दिया बेटा आपको 3 मीटर एंड यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट, यू हैव टू कैलकुलेट 2x इज इक्वल टू सेम बेटा जैसे आप लोगों ने पिछला न्यूमेरिकल किया वही है ये भी, कोई फर्क नहीं है दोनों में। क्या बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा बेटा लैम्डा इज इक्वल टू आपने पढ़ा एन लैम्डा इज इक्वल टू ए साइन थीटा। क्या बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू ए इंटू एक्स वाई डी। ये कर दिया था आपने यहाँ पे, ये आ गया। तो यहां से 2x इज इक्वल टू 2 लैम्डा डी अपॉन ए। किसके बराबर आ गया बेटा ये 2 लैम्डा डी अपॉन ए। वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आ गया 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 600 10⁻⁻⁹ डी इज 3 अपॉन ए इज 3 इंटू 10⁻⁻3। therefore the value of 2x is 4 into 1.2 mm। कितना आ जाएगा बेटा, दैट इज द आंसर। ये आ गया बेटा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, नेक्स्ट है अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। वेवलेंथ कितनी बेटा 600 नैनोमीटर। कितना बन गया 600 10⁻⁻⁹ मीटर। आगे बोलता है ये इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ स्लिट ऑफ विड्थ डी। स्लिट की विड्थ कितनी दे दी इसने स्मॉल डी। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन इज 0.8 मीटर, 0.8 मीटर एंड द डिस्टेंस इज सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा। एन कितना दे दिया बेटा 2, सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा फ्रॉम द सेंटर ऑफ विड्थ इज 9.6 mm। देन कैलकुलेट द विड्थ ऑफ द स्लिट। ठीक है बेटा, तो ये क्या दे दिया आपको x की वैल्यू कितनी दे दी 9.6 mm। कितना बन गया 9.6 10⁻⁻3 मीटर। ठीक है बेटा, हमें अब वैल्यू निकालनी है, तो निकालिए बेटा वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें ए की वैल्यू निकालनी है। हमने अभी पढ़ा क्या एन लैम्डा इज इक्वल टू
ए साइन थीटा पढ़ा था, एन लैम्डा इज इक्वल टू ए इंटू एक्स वाई डी, और यहां से क्या बन जाएगा, ए इज इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई डी अपॉन एक्स, ये आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा हमारे पास, ए इज इक्वल टू एन, एन की वैल्यू कितनी बोली है 2 इंटू लेमडा, लेमडा की वैल्यू कितनी है बेटा 610⁻⁹ इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास दी हुई है 0 अपॉन एक्स 9.6 10⁻⁻3, देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई 0.1 मिलीमीटर, दैट इज द विड्थ ऑफ द स्लिट। ये आ गया बेटा आपके पास, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसको जरा ध्यान से समझना है आप लोगों ने। अ प्लेन वेव फ्रंट लेमडा इज इक्वल टू, लेमडा कितना दिया है 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ये दिया हुआ है। आगे बोलता है फॉल्स ऑन अ स्लिट 0.4 mm वाइड, कितनी दी है आपको, ए इज इक्वल टू 0.4 mm वाइड, यानी कि 0.4 10⁻⁻3 मीटर वाइड। एक कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.8 मीटर, फोकल लेंथ कितनी दी है बेटा 0.8, एक कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.8 मीटर placed behind the slit focuses the slit on a screen, what is the diameter। पहले क्या कैलकुलेट करना है, you have to calculate the diameter। second thing you have to calculate first minima and second minima, ये चीजें आपने कैलकुलेट करनी है। तो ये आपको गिवन है, तो हमने पहले लिख दिया therefore linear diameter of first maxima is, क्या निकाल रहे हैं हम बेटा, पहले लीनियर डायमीटर ऑफ फर्स्ट मिनिमा इज, क्या फार्मूला होता है बेटा, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फर्स्ट मिनिमा का किसके बराबर आता है, ये 2x इज इक्वल टू 2 लैम्डा एफ, हमने पढ़ा था 2 लैम्डा डी अपॉन ए, क्या पढ़ा था, तो एफ क्या है यहाँ पे 2 लैम्डा डी अपॉन ए, ठीक है बेटा। वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 2x इज इक्वल टू 2 इंटू लैम्डा 6 10⁻⁻7 एफ 0.8 अपॉन ए 0.4 10⁻⁻3, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा बेटा, कैलकुलेट करके ये हमारा 2.4 mm किसके बराबर आ जाएगा ये। और सेकंड केस में उसने पूछा है, उसने सेकंड केस है हमारा लीनियर डायमीटर ऑफ सेकंड मैक्सिमा, दूसरा क्या निकालना है हमें, लीनियर डायमीटर ऑफ सेकंड मैक्सिमा इज, क्या कैलकुलेट करना है अब हमने, लीनियर डायमीटर ऑफ सेकंड मैक्सिमा इज। तो बेटा इसको क्या, जो फार्मूला हमारे पास क्या बन जाए, यहाँ पे हमने 2x लिया था, इसको ले लेते हैं हम 2x डैश, क्या मान लेते हैं इसको हम 2x डैश, क्योंकि दोनों में डिफरेंस रखना है। तो ये कितना बन जाएगा 2 इंटू कितना बन जाएगा 2n+1 लैम्डा बाई 2, कितना बन जाएगा ये 2n प्लस, ये बन जाएगा हमारे पास क्या बन गया 2 इंटू 2n+1 लैम्डा, लेकिन यहाँ पे लैम्डा डी की जगह हमें क्या दिया है एफ दिया, तो लैम्डा एफ कर देते हैं हम, ठीक है बेटा, अपॉन ए 2a भी आएगा साथ में। ये फार्मूला जो कंप्लीट है हमारे पास। अब क्या बन गया 2x डैश इज इक्वल टू 2 इंटू, आगे n की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, उसने बोला हमें क्वेश्चन में एक बार देखते हैं कितनी दी है n की वैल्यू, एक मिनट बेटा, इसकी बोलिए n की वैल्यू सेकंड मैक्सिमा n कितना है बेटा 2, तो 2 इंटू 2 कितना बन गया 4 + 1 कितना बन गया 5 इंटू लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास
6 इंटू 10⁻⁻7 इंटू एफ की वैल्यू है 0.8 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 0.4 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है बेटा। और जब आप 2x की वैल्यू को पूरी कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 6 mm। कितना आंसर आ जाएगा बेटा, ये 6 mm। दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो बेटा। कोई प्रॉब्लम है तो आप फोन करके पूछ सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।